हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। वृद्धि की कोशिका विस्तार अवस्था में नई कोशिका भित्ति के पदार्थ के कण खिंची हुई भित्ति के वास्तविक कणों के बीच में फंस जाते हैं, यह क्रिया कहलाती है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए इंटरसेप्शन, विकल्प बी एपोजिशन, विकल्प सी इंटीग्रेशन, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इंटरसेप्शन। देखिए, अगर बात की जाए इंटरसेप्शन की तो यह क्या होता है? जब क्या होता है, कोशिका विस्तार अवस्था में नई कोशिका भित्ति के कोशिका विस्तार अवस्था में क्या होता है, जब नई कोशिका भित्ति के जो कण होते हैं, या हम कहें नई कोशिका भित्ति के पदार्थों के कण, नई कोशिका भित्ति के पदार्थों के कण पुरानी भित्ति के कणों के बीच फंस जाते हैं। जब क्या होता है, विस्तार होता है, कोशिका विस्तार अवस्था में क्या होता है, कोशिका विस्तार अवस्था में नई कोशिका भित्ति के जो पदार्थों के कण होते हैं वह क्या होते हैं, जो पुरानी कोशिका भित्ति होती है, पुरानी कोशिका भित्ति के जो कण होते हैं उनके बीच में क्या जाती है, फंस जाती है, कणों के बीच में फंस जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन क्या है, जब कोशिका विस्तार अवस्था में नई कोशिका भित्ति के पदार्थों के कण पुरानी कोशिका भित्ति के पदार्थों के कण के बीच में क्या जाते हैं, उनके बीच में फंस जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्शन कहते हैं। देखिए, प्रश्न में क्या पूछा गया है, वृद्धि की कोशिका विस्तार अवस्था में नई कोशिका भित्ति के पदार्थों के कण खिंची हुई भित्ति के वास्तविक कणों के बीच फंस जाते हैं, यह क्रिया कहलाती है। विकल्प ए दिया गया है इंटरसेप्शन, तो यह सही है। विकल्प बी दिया गया है एपोजिशन। तो देखिए, एपोजिशन क्या होता है, जो कोशिका भित्ति होती है उसकी मोटाई बढ़ने को रोकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपनी खुद की ही मोटाई बढ़ने को रोकती है, तो हम उसे एपोजिशन कहते हैं। तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर जो जीनोम होता है, जीनोम में जो वायरस की आनुवांशिक सामग्री जब डाली जाती है जीनोम में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।